तो श्रावस्ती जनपद के भिनगा में बुलडोज़र की बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद में प्रशासन अब इकोना में बुलडोज़र की बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ये कार्रवाई इकोना के बेचू बाबा मोहल्ले में होने जा रही है, जहां पर पहले से भी नोटिस चस्पा करके लोगों को बताया गया था कि नवीन प्रति पर लोगों ने अवैध कब्जा करके निर्माण करा लिया है, जो ज़मीन जो सरकार की है, सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। तो प्रशासन ने इसको लेकर के पहले नोटिस चस्पा कराया था। कल शाम को प्रशासन की तरफ से लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि सुबह घर खाली कर दें, लेकिन यहां पर चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी और जितने भी सभासद हैं, कुछ सभासद यहां पर पहुंचे और सभासदों ने आग्रह किया कि त्यौहार तक ये ध्वस्तीकरण रोक दिया जाए। फैसला लिया गया है। तहसीलदार साहब और यूओ साहब और एसडीएम रेकान इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि रेकान में 1 हफ्ते के अंदर ये मकान खाली देंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर 1 हफ्ते के बीच में अगर कोई कागज़ आ जाता है, कोर्ट से अगर कोई कागज़ आ जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी आप लोग लिख दीजिए इसमें। तो उन्होंने कहा है, इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट से आप अगर कोई कागज़ ले आती हैं, कोई रिलीफ आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है तो ये मकान आपके नहीं गिरेंगे जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा। और न्यायालय का जब फैसला आएगा तो हम सभी लोग उसका पालन करेंगे। वो पालन करना भी चाहिए। यदि अपना दस्तावेज ये लोग नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं कागजात, तो फिर क्या मतलब गिरना तय है? अब जाहिर सी बात है कि अगर न्यायालय का आदेश होगा तो न्यायालय के उच्च न्यायालय के आदेशों का सभी पालन करते हैं, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का पालन करें। और इसमें से 2-4 लोगों के पास तो बिल्कुल घर ही नहीं है। इसके लिए आपको कोई कुछ बताएं? इसके लिए मैंने अभी तहसीलदार साहब से कहा है कि इन लोगों को सबसे पहले घर मुहैया करा दीजिए, लेकिन ईओ के द्वारा कहा जा रहा है इन लोगों के पास घर है। अगर घर नहीं है तो मैं तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनका घर आशियाना उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक घर उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे इस बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे और कहाँ छुपेंगे। अगर इनके पास नहीं है तो इनका जाँच प्रक्रिया कराकर कैसे भी इनका मकान गिराने से पहले इनको घर मुहैया करा दीजिए। भिनगा में जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, उसमें जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके पास बिल्कुल रहने को आसरा नहीं, उसको हम आसरा योजना के तहत काशीराम कॉलोनी के तहत उनको आवास देंगे। तो ये क्या यहाँ पर अगर वहाँ जिलाधिकारी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो जिलाधिकारी से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को भी घर उजाड़ने से पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए या कहीं कॉलोनी में इनको शिफ्ट कर दिया जाए। चाहे तहसील के पास अपने पास कॉलोनी हो या कहीं कॉलोनी हो तो इनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे ये बरसात के मौसम में घर से बेघर ना हो। ये निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से और जो यहाँ के माननीय लोग हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका घर उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे लेकर बरसात में कहाँ जाएंगे। इनकी जीविका और परिवार चलाने के लिए दिन पर डे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी पैसों को आज उनके पास पैसा होता तो शायद वो कोर्ट में जाते और कोर्ट में उन्हें न्याय भी मिल जाता। पैसा ना होने के कारण ये लोग कोर्ट उच्च न्यायालय में नहीं पहुंच पाए। अब हमें लग रहा है कि इधर उधर कहीं व्यवस्था करके किसी तरह भीख मांग के कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इन्हें न्याय भी देगा। अगर ऐसे में कोर्ट न्याय नहीं दे रहा है, मैं तो इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उस आदेश का पालन करें।